41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। Hi, good evening everybody. कैसे हैं आप लोग? I hope everybody is absolutely fine, safe and good health में होंगे आज की डेट में, and it's very important that you should take care of yourself और आप अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें, and I hope and sure कि आप लोग रख भी रहे होंगे, right? So आज टॉपिक है मोटिवेशन, राइट? थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं। संजीव कपूर नाम है मेरा, और इस शानदार सफर में, फॉरएवर के सफर में 7 years हो चुके हैं मुझे, एंड आई एम टेलिंग यू दीज आर द ब्यूटीफुल 7 years, बेस्ट 7 years ऑफ माय लाइफ एज फार एज माय प्रोफेशन इज कंसर्न, राइट? बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, और अब तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट वाला टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर चीज ऑनलाइन है। आज मुझे आप सुन पा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, इससे पहले भी मैंने 2-3 फेसबुक लाइव ट्रेनिंग्स की हैं। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, किस माध्यम से? मुझे सुन पा रहे हैं आप ऑनलाइन के माध्यम से, और ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाला दौर है, क्योंकि इस माध्यम के, इस मीडियम के थ्रू आप लोग घर बैठे बहुत शानदार ट्रेनिंग्स जो है वो ले पा रहे हैं और अपनी टीम और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आई एम श्योर आप भी सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आज टॉपिक तो मोटिवेशन है, लेकिन मोटिवेशन मैंने ये सोचा कि मोटिवेशन आती कैसे है, राइट? और मोटिवेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो चाहिए क्या आपको? बिकॉज मोटिवेशन तो बहुत सारी भरी पड़ी है। आप आसपास देखो, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, चीजें मिल जाएंगी, सिचुएशंस मिल जाएंगी जहां से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, राइट? लेकिन जो मैंने एक एनालिसिस किया, और एनालिसिस पे मैं जब आया तो मुझे फील हुआ कि मोटिवेशन जो आती है वो आती है आपके माइंडसेट से, राइट? अगर आपका माइंडसेट सही है, मोटिवेशन चलती रहेगी, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, राइट, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा काम नहीं करती। क्या आप लोग इस बात को सही मानते हो? सही मानते हो? बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग, यस और नो, राइट? सो जब बात करते हैं माइंडसेट की, देखो ये माइंडसेट जो है ना, ये इट इज रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी, राइट? ये साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, और इसके लिए हमें सीरियसली साइकोलॉजी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस जो है, ये माइंडसेट से कैसे इन्फ्लुएंस होती है, आज हम इसके बारे में डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। और
मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ बने और इंटरेक्टिव रहें। मुझे फेसबुक पे आपके लाइव पे कमेंट्स चाहिए होंगे कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो और क्या आपको वो चीजें सही लग रही हैं। मैं टच करूंगा कुछ बड़े ही डेलिकेट कुछ चीजों को, राइट, साइकोलॉजी वाइज कुछ डेलिकेट मुद्दों को टच करूंगा। और आई एम 100% श्योर, मैं ये आपको एक डिक्लेरेशन कर रहा हूं इस ट्रेनिंग से पहले, मैं आपको एक डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि जिस इंसान ने ये माइंडसेट वाली ट्रेनिंग आज ढंग से नोट्स बना लिए और एक अच्छे ढंग से इसको इंप्लीमेंट कर दिया और सुन ले, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही नहीं, वो जिंदगी में किसी भी फील्ड में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होएगा, फेलियर नहीं होएगा, और कभी भी जिंदगी में, राइट, उसको किसी भी चीज के लिए एक थर्ड पार्टी मोटिवेशन के तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वो खुद से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा, खुद से बहुत ज्यादा वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा। ये इतनी शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो चीज अंडरस्टैंड करनी है वो ये करनी है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को यह भी अंडरस्टैंड होगा कि आप अपनी टीम को कैसे गाइड करें और मैनेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेज करें, राइट। ये भी इस ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा कवर अप करूंगा, तो मजा आएगा दोस्तों। आज स्टार्ट करें। आर यू गाइस रेडी फॉर इट? जी यस, राइट, ओके। सो माइंडसेट, द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। तो बैकग्राउंड से चलते हैं, शुरुआत से चलते हैं, राइट, कि वाई माइंडसेट और कैसी एक साइकोलॉजी है जो सक्सेस के लिए हमें चाहिए और किस तरह का माइंडसेट चाहिए, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंडसेट जो है, वो ही साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस को डिटरमिन करता है। आई एम टेलिंग यू, राइट। लेट्स स्टार्ट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये किसी भी फील्ड में, राइट, किसी भी फील्ड में जाएंगे, फॉरएवर में भी जाएंगे। आर पीपल बॉर्न लीडर्स? मुझे जवाब दीजिएगा, आर पीपल बॉर्न लीडर्स? क्या लोग बॉर्न होते हैं एज अ लीडर्स? आर पीपल बॉर्न लीडर्स? नो, नो, यूल गेट। अब मैं आपको चीजें बताता हूं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये प्राइम मिनिस्टर हुए हैं यूके के, विंस्टन चर्चिल इनका नाम हुआ है, राइट। विंस्टन चर्चिल बहुत ही महान यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये वो इंसान हैं जो आर्मी जनरल भी थे, राइटर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। और ये इंसान जो हैं, इन्होंने वर्ल्ड वार 2 में यूके को लीड किया और इनफैक्ट वर्ल्ड वार 2 जीती। ही इज लाइक स्टेट्समैन, बोलते हैं इनको स्टेट्समैन, राइट। लेकिन इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका बचपन क्या है, इनकी सारा चीज अपने, वो अपने जो इनिशियल स्कूल्स जो होते हैं, स्कूलिंग जो होती है, उसमें उन्होंने कई बार अपने ग्रेड्स, मतलब कि वो फेल हो जाते थे, उनको दोबारा से क्लासेस लेना पड़ती थी। वो अपनी क्लास में सबसे लोएस्ट डिवीजन में आते थे। ये विंस्टन चर्चिल की बात कर रहा हूं। और अगर इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो कोई नहीं ये कह सकता था और ना ही कहा होगा, राइट, कि विंस्टन चर्चिल इतने बड़े लीडर बनेंगे यूके की कि यूके का एक इतिहास ही चेंज कर देंगे, हिस्ट्री चेंज कर देंगे, राइट। नंबर 2, कंपोजर। इनकी शक्ल जो है, ये जो एक फोटोग्राफ है, इसी को देख के बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, इनका नाम है बेथोवन, राइट। उनको लगता था ये होपलेस, ये एक म्यूजिशियन है और ये म्यूजिशियन जो है ये जर्मनी के हैं और ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन माने जाते हैं, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, राइट, आज तक, राइट। और इनके टीचर्स क्या कहते थे कि ये जिंदगी में बहुत बड़ी कंपोजिशंस नहीं लिख सकते, म्यूजिक इनके बस की बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे 5 बेस्ट जो सिम्फनीज लिखी है ना, वो तब लिखी हैं जब वो डेफ थे, राइट। उनको कुछ बीमारी थी, वो अपने लास्ट के टाइम पे उनको जो बीमारी थी उसके कारण क्या था, उनकी सुनने की जो क्षमता थी वो होली 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 आस्ते आस्ते खत्म हो रही थी। तो उन्होंने उस वक्त अपने लास्ट के टाइम में उनकी सबसे ग्रेटेस्ट सिम्फनीज लिखी हैं। अंडरस्टैंड करो,
राइटर लियो टॉल्स्टॉय, ये एक बहुत ही महान जबरदस्त राइटर रहे हैं हिस्ट्री में, राइट। ही वॉज रशियन, और उनके बारे में यही कहा, वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, और उनके बारे में यही कहा गया था, उनके टीचर्स और उनके जो पेरेंट्स थे वही कहते हैं कि वो कुछ सीखना नहीं चाहते नया, और ना ही वो सीख सकते, उनका एटीट्यूड ही नहीं है, राइट। बट जस्ट अंडरस्टैंड करो दोस्तों कि दिस वॉज लियो टॉल्स्टॉय, जिसको आज हम जानते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक्स में उनके आप देखोगे कि उनकी पोएम्स या उनके जो राइटर्स एज ए राइटर उनके आर्टिकल्स होते हैं, राइट। दिस इज व्हाट लियो टॉल्स्टॉय, राइट। अब बहुत सारे रोल मॉडल्स की बात करूंगा मैं। आइंस्टाइन, इनके बारे में कहा था, क्या कहा था कि एकेडमिकली इनको पढ़ाई लिखाई में इनका है नहीं, हिसाब ताकि कुछ नहीं कर पाएंगे बहुत बड़ा। माइकल जॉर्डन, राइट, माइकल जॉर्डन, इनके बारे में क्या कहा था कि बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है इनमें। इनके कोच ने कहा था इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा। माइकल जॉर्डन दोस्तों हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ बास्केटबॉल, राइट। वॉल्ट डिज्नी, उनके बारे में कहा था इसके पास तो क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं है, राइट। और अंडरस्टैंड करो, आज डिज्नी चैनल दुनिया में धूम मचा रहा है, राइट, और दुनिया में क्रिएटिविटी और एनिमेशन में वो बादशाह है, वॉल्ट डिज्नी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इससे ये साबित होता है पीपल आर मेड नॉट बॉर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको अंडरस्टैंड करना, पीपल आर मेड नॉट बॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको अंडरस्टैंड करना होगा। तो अब समझते हैं कि दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं, राइट। हम माइंडसेट की बात की थी, तो माइंडसेट पे तो पहली चीज मैंने आपको अंडरस्टैंड की, पीपल आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल से मैंने समझाया आपको, वो ऐसे लोग थे जिनके बारे में बिल्कुल लोगों ने उनको वो कर दिया था कि ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और उन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है, राइट। सो व्हाट डज इट मीन, पीपल आर और लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। इसका ये मतलब सीधा सीधा निकलता है कि आप, मैं, सब जितने लोग आज सुन रहे हैं यहाँ पे, हर पर्सन आज की डेट में क्या कर सकता है, रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उसकी आज की जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे उसको जजमेंट नहीं करनी है, वो पूरा पोटेंशियल रखता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो दो तरह के माइंडसेट होते हैं, हमेशा अंडरस्टैंड करना। एक माइंडसेट ये बोलता है कि इसी तरीके से चीजें होती हैं, ये आपने फॉरएवर में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ओल्ड माइंडसेट को चेंज नहीं करना चाहते, वो कहते हैं इसी तरीके से चलता आ रहा है, इसी तरीके से चीजें होती हैं, राइट। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंस तो इसी तरीके से है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी या मेरे अंदर जो टैलेंट है या जो इंटेलिजेंस है या जो मैं नॉलेज, वो इसी तरीके का है, इससे आगे नहीं हो सकता। लेकिन एक दूसरा माइंडसेट क्या बोलता है कि इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि नया नॉलेज लिया जा सकता है, नई चीजों को अडॉप्ट किया जा सकता है और जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। ये दो तरह के माइंडसेट है, आपको मार्केट में मिलेंगे, आप भी जानते हो, आगे पीछे कुछ ना कुछ लोग इसी तरह की चीजें बोल रहे होंगे, राइट। सो ये दो तरह के माइंडसेट डिफाइन होते हैं, एक है फिक्स माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। पहला है फिक्स माइंडसेट, दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को अंडरस्टैंड करना, राइट। फिक्स माइंडसेट क्या बोलता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, राइट। लोग सुनते ही नहीं, जब फॉरएवर की बात करेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, लोग सुनते ही नहीं, राइट। लोग ट्रेनिंग में चलते ही नहीं, लोगों को ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करो, ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, मतलब लोग ट्रेनिंग लेना ही नहीं चाहते। कुछ लोग बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड है, वो कभी ट्रेनिंग में टाइम पे ही नहीं आते, राइट। उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, और वो जिंदगी में भी इनडिसिप्लिन्ड है। उनको जितनी मर्जी बार आप बोल दो लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको शान महसूस होती है इनडिसिप्लिन होने में, राइट। उनको किसी जगह लेट, मैंने बहुत बार देखा, बहुत फॉरएवर में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो कोई मीटिंग या ट्रेनिंग या कोई ऐसी चीज हो उसमें वो उनको लेट पहुंचना बहुत ही अच्छा लगता है। दे आर ऑलवेज लेट एंड दे फील प्राउड ऑफ इट, दे डोंट फील लाइक कि वो गड़बड़ है, इनडिसिप्लिन्ड है, राइट। तो ऐसे फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं। और अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, जब उनको फॉरएवर के बारे में बता दिए जाते हैं या उनका थोड़ा सा इनिशियल पीरियड,
अरे वो कर गए, मतलब पुराने लोग जो कर गए, जो सक्सेसफुल हो गए, उनके बारे में वो कर गए, उसमें ये था, उसमें वो था, वो ग्रेजुएट था, वो ये था, वो पता नहीं क्या क्या चीजें करके, और मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। और कुछ लोग क्या करते हैं, सिस्टम और कंपनी पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं, अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। और वो कहते हैं कि मैं तो अपने तरीके से करूंगा, और ऐसे लोग ही मार्केट में गड़बड़ करते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, राइट। तो ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग अंडरस्टैंड करो, राइट। और ऐसे लोग जनरली बोलते हैं कि मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते, या ये है, वो बहाने ढूंढते हैं। दीज आर फिक्स माइंडसेट पीपल, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप जब इनवाइट करते हो, उनको लगता है ये तो पार्ट टाइम बिजनेस है, ये कोई फुल टाइम करियर ऑप्शन तो नहीं है, राइट। लोगों ने यहाँ पे 20-20 साल से, 40-40 साल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में दुनिया में और इंडिया में 20-20 साल से लोग इसको फुल टाइम करके करोड़ों अरबों रुपया कमा चुके हैं, कमा रहे हैं लगातार। उन्होंने जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो शायद वो एक आम आदमी ड्रीम करता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कहेंगे ये तो पार्ट टाइम बिजनेस है, कुछ साथ साथ कुछ और, या इस तरह से ही बात करते हैं, या ये फुल टाइम करियर ऑप्शन तो नहीं है, राइट। बहुत कंपनीज आई और चली गई। वो ऐसी कंपनीज और ऐसे लोगों का एग्जांपल हमेशा देते हैं जो फेलियर है, राइट। और उसके साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे कंपनीज और ऐसे लोगों का एग्जांपल देते हैं जो शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं, राइट। जहां लोगों को इजी लगता है, उनको लगता है इजीली हो जाएगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग कम है, यहाँ पे थोड़े अमाउंट से ये हो जाएगा, ये वो, मतलब इस तरह की कहानी। दीज ऑल आर फिक्स माइंडसेट पीपल, फिक्स माइंडसेट पीपल। अब देखो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं। वो कहते हैं मैक्सिमम लोगों से बात करूंगा और शेयर करूंगा इस बिजनेस को। अगर कुछ लोग नहीं आ रहे, उसके चक्कर में मैं अपना टारगेट, अपना एम नहीं छोड़ूंगा, मैं और ज्यादा लोगों तक जाऊंगा, ज्यादा लोगों से शेयर करूंगा। कोई चले ना चले, कोई ट्रेनिंग ले ना ले, मैं ट्रेनिंग भी लूंगा और मैं ट्रेनिंग में लोगों को इनवाइट भी करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा लगातार। वो ये ग्रोथ माइंडसेट है, आगे बढ़ने वाला माइंडसेट है ना, ग्रोथ माइंडसेट, राइट। सक्सेसफुल लीडर्स जो हैं, उनसे सीख के आगे बढ़ूंगा, उनसे सीखता रहूंगा, राइट। उनकी सक्सेस स्टोरी को फॉलो करूंगा, उनको फॉलो नहीं करूंगा, उनकी सक्सेस स्टोरी को फॉलो करूंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उनसे सीखूंगा और उनकी सक्सेस स्टोरी को फॉलो करूंगा। अगर वो कर गया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ माइंडसेट के लिए। अगर वो कर गया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस ये आपके अंदर होना चाहिए कि अगर उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। मैं ट्रेनिंग और लूंगा, मैं नॉलेज अपनी और बढ़ाऊंगा। दिस इज व्हाट ग्रोथ माइंडसेट पीपल से। जब उनको लगता है कि उनका बिजनेस या उनका सिस्टम वैसा नहीं चल रहा है जैसा वो चाहते हैं, तो वो अपनी ट्रेनिंग्स बढ़ाते हैं, वो अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार ये तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ है। वो अपने आप को, आपकी स्किल्स को एनहांस करते हैं, राइट। अपनी टीम में अपने से भी जल्दी और बेहतर लोगों को मैनेजर और लीडर्स तैयार करते हैं, उनको एज अ लीडर्स। फॉलोअर तैयार नहीं करते वो लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन कभी भी फॉलोअर तैयार नहीं करेगा अपनी टीम में, राइट। ऐसे लोगों को तैयार नहीं करेगा जो हमेशा उसकी जय जय करते रहें, ऐसे लोगों को कभी तैयार नहीं। वो हमेशा ऐसे लोगों को तैयार करेगा जो लोग फ्यूचर में लीडर्स बने, राइट। ऐसे लोगों को तैयार करेगा। सो दिस इज ग्रोथ माइंडसेट, राइट। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में मैंने आपको बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड करवा दिया है। तो यू नीड टू डिसाइड नाउ कि आपका क्या माइंडसेट है, राइट। माइंडसेट एक्चुअली किस चीज से रिलेटेड होता है? माइंडसेट रिलेटेड होता है आपका बिलीफ और आपकी एबिलिटी से। और ये बिलीफ कैसे बनते हैं? आपके एक्सपीरियंसेस से, राइट। So mindset is directly related to your belief and your ability, right? ये जो mindset है ना, यही आपके आसपास वो सारा माहौल बनाता है, यही आपकी दुनिया बनाता है, और इसी दुनिया में आप सीमित रहते हो। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है और बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं, अपनी एबिलिटी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये आपके आसपास ऐसा ही माहौल बना देगा, आपको लगेगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। सो इसलिए ये जो माइंडसेट है, ये आपके आसपास एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जिसके अंदर आप रहते हो, राइट, जिसके अंदर रहते हो।
It creates a whole mental world for you to live in, right? उसी के दायरे में आप रहते हो. So mindset बहुत इंपॉर्टेंट है. अब फिक्स माइंडसेट, आप सोचो, अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो आपका एक विश्वास है कि एबिलिटी तो चेंज ही नहीं हो सकती. मतलब कि यार कुछ चीजें हैं जो चेंज ही नहीं हो सकती. मेरे में इतनी एबिलिटी है, मेरे में इतनी ही कैपेबिलिटी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूं. दिस इज फिक्स माइंडसेट. और सोचो अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए, तो मैंने क्या बोला कि ये आपके आसपास एक दुनिया क्रिएट करता है. तो आपने क्या दुनिया क्रिएट कर ली अपने आसपास कि फिक्स माइंडसेट है कि एबिलिटी कैन नॉट चेंज. तो क्या आप ग्रो कर पाओगे? नो, नेवर. कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे. एंड देन ग्रोथ माइंडसेट बोलता है, कहता है एबिलिटी कैन चेंज, इट कैन ग्रो, इट कैन ग्रो. ग्रोथ माइंडसेट बोलता है कि एबिलिटी कैन चेंज, इट कैन ग्रो. तो आप सोचो अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आपने आसपास वही दुनिया बना ली. क्या दुनिया बना ली? जिसमें आपको अपने ऊपर विश्वास है, बिलीफ है, और आप जानते हो कि आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हो नई नॉलेज के साथ, नए तरीके के साथ, और आगे बढ़ सकते हो. दिस इज व्हाट माइंडसेट कैन मेक द डिफरेंस. So दोस्तों, that's why it's very important to have a right kind of mindset, right? अब मैंने आपको बताया कि ग्रोथ और फिक्स कैसी दुनिया बनाते हैं आपके आसपास. जैसी दुनिया बनाते हैं दोस्तों, राइट, वैसे ही याद रखना ये माइंडसेट आपके ना रिजल्ट में भी डिफरेंस लेके आते हैं. आपके जो आप करते हो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें भी डिफरेंट माइंडसेट्स क्रिएट डिफरेंस इन रिजल्ट, राइट. अब इन जो ये डिफरेंस है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे? हम करेंगे 4 पैरामीटर्स पे अंडरस्टैंड. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा. हम 4 पैरामीटर्स पे डिफरेंट माइंडसेट्स को इवेल्युएट करेंगे, उसको नापेंगे, तोलेंगे और देखेंगे कि उन 4 पैरामीटर, जिंदगी के जो 4 पहलू हैं, उसमें ये माइंडसेट कैसे अपना रोल प्ले करते हैं. और आप एक एक करके सुनिएगा और उस हिसाब से अपने आप को चेंज करिएगा. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 गोल देखेंगे, नंबर 2 हम रिस्पॉन्सेज देखेंगे, नंबर 3 पे हम एफर्ट्स पे देखेंगे, और नंबर 4 हम स्ट्रेटजीज पे. दोस्तों ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल्स आपके, और आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो किसी स्ट्रेटजी पे, किसी सिचुएशन पे, आप एफर्ट्स किस लेवल पे और किस तरीके से लगाते हो, कहां तक लगाते हो, और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने की स्ट्रेटजीज क्या हैं. ये 4 चीजें ये 4 चीजें निर्धारित करेंगी, डिसाइड करेंगी कि आप जिंदगी में कहां जाते हो, राइट. तो इन चारों को एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले हम गोल को अंडरस्टैंड करते हैं. गोल्स क्या है? ये इस पिक से भी आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आपको पता लगा है. गोल्स आर द थिंग्स वी एम फॉर. जिन चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं, जिनको पाना चाहते हैं, जिनको लेना चाहते हैं जिंदगी में, दोज आर कॉल्ड गोल्स, राइट. एक इस पिक से आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. तो चलते हैं जरा, गोल्स किस तरीके के होते हैं. गोल्स ना 2 तरीके के होते हैं, याद रखना दोस्तों. ये बहुत ही साइकोलॉजिकल और डीप अंडरस्टैंडिंग है. गोल्स 2 तरीके के होते हैं. गोल्स लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से लिंक आपके गोल, और गोल्स लिंक्ड टू लर्निंग्स, राइट. परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस मतलब आपकी आउटकम, जो आप करते हो उसकी जो आउटकम है, अगर उससे लिंक किया हुआ आपका गोल है, आपका लक्ष्य उससे लिंक है, तो दैट इज कॉल्ड गोल लिंक टू द परफॉर्मेंस. और अगर गोल इज लिंक्ड टू लर्निंग्स, राइट, आपके सीखने की कला के साथ या सीखने की आपकी कैपेबिलिटी के साथ लिंक्ड है, तो दैट इज कॉल्ड गोल्स लिंक्ड टू लर्निंग. और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करते हैं अब. यार परफॉर्मेंस गोल्स जो होते हैं, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड, गोल्स में हम समझ रहे हैं परफॉर्मेंस गोल. परफॉर्मेंस गोल जो है ना, ये हमेशा फिक्स माइंडसेट के लोग, और ये ज्यादातर होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, राइट. जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड गोल बनाते हैं. अब आप सोचोगे ये क्या चक्कर है, परफॉर्मेंस बेस्ड गोल तो बनने चाहिए, तो ऐसा इसमें क्या गड़बड़ है? आगे समझाता हूं आपको. वो लोग जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि लोगों की पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है. उनको क्या लगता है कि किसी पर्सन की पोटेंशियल को मेजर, मापा जा सकता है, और
जो उस मापदंड के अंदर, जो उस मापने के दायरे के अंदर जो रिजल्ट निकलते हैं उस पर्सन के, जो परफॉर्मेंस निकल के आती है, उसको वो वैलिडेशन को, उसको वैलिडेट करना चाहते हैं लोगों के थ्रू। वैलिडेट करना क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोजिंगली मैंने फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, राइट, ये एक परफॉर्मेंस है, एक लेवल अचीव किया, राइट, इसके बेस पे ही मेरी पोटेंशियल को मेजर किया जाएगा। और फिर मैं लोगों से ये वैलिडेट कर रहा हूं कि नहीं नहीं, सुपरवाइजर लेवल तो बहुत बढ़िया लेवल है, ये सुन रहा हूं लोगों से, वैलिडेट करने की कोशिश, और लोग मुझे कह रहे हैं यस सुपरवाइजर लेवल इज अ वेरी गुड लेवल, वेरी गुड, और वो वैलिडेट कर रहे हैं, और मुझे अंदर से हो रहा है कि हाँ हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया। दिस इज व्हाट यू कॉल कि आपकी पोटेंशियल जो है उसको मेजर किया जाए, और वो वैलिडेशन लोगों से लेते हैं। ये फिक्स माइंडसेट लोग करते हैं, राइट। अब यहीं पे उल्टा होता है, इफ somebody is not achieving levels frequently, अगर कोई frequently लेवल अचीव नहीं कर रहा है, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है लेवल्स को अचीव करने के लिए, which can happen anywhere, यहां पे भी, राइट, इसका मतलब कि उसको ठप्पा लगा दिया जाता है कि he is not smart और he is not capable। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समाज में भी है और फॉरएवर में भी है, राइट। इफ यू आर नॉट अचीविंग योर गोल्स फ्रीक्वेंटली या बिल्कुल पीरियडिकली, तो आपको माना जाता है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप स्मार्ट नहीं हो, राइट। सो ये क्या हुआ, ये आपकी परफॉर्मेंस से लिंक होके आपके गोल्स बने, या आपकी परफॉर्मेंस से आपको जज किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड फिक्स माइंड। ये ऐसे लोग फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस से अपने आप को जज करते हैं। अब आप अंडरस्टैंड करना, जो लर्निंग गोल्स लिंक टू लर्निंग, एक था परफॉर्मेंस, एक था लर्निंग। अब लर्निंग वाले देखना, यहां पे आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। Those with a growth mindset tend to create learning goals। उनके गोल्स ही लर्निंग के होते हैं। कैसे होते हैं? उनको लगता है कि गोल इज अ मास्टरी एंड कॉम्पिटेंस। उनको लगता है कि ये गोल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होली होली सीख के और बेहतर किया जा सकता है, इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है, इंप्रूवमेंट की जा सकती है। There is always a scope of improvement। इंप्रूव किया, ये नहीं है कि जो आज अभी हो रहा है उसके बेसिस पे आपको बता दिया जाए और वैलिडेट कर दिया जाए कि यस आपका ये लेवल है, या आप इतने ही कैपेबल हो, आप स्मार्ट हो या नहीं हो, ऐसा नहीं है। उनका कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस है। उनको पता है ये हौली हौली आस्ते आस्ते करके मास्टरी करना पड़ेगी आपको सब्जेक्ट की, और अपनी कॉम्पिटेंस तैयार करना पड़ेगी। ये है लर्निंग माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, राइट। और वो जो लोग होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, वो लर्निंग गोल्स बनाते हैं। उनको पता है कि इनिशियल स्ट्रगल, जो शुरू का स्ट्रगल है, या जो उसका करंट लेवल है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता कि उस पर्सन की कैपेबिलिटी क्या है, और उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है। उसका जो करंट लेवल है या जो उसका इनिशियल स्ट्रगल है, उसके बेसिस पे उस पर्सन को जज नहीं किया जा सकता। वो उससे उस पर्सन की पोटेंशियल को कभी मेजर नहीं किया जा सकता। उनको पता है कि ये टेम्परेरी है, करंट लेवल और करंट स्ट्रगल इज टेम्परेरी, राइट। तो इनको इंप्रूव किया जाता है कैसे? मास्टरी और कॉम्पिटेंस, उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ा के, उनकी स्किल्स बढ़ा के उनको इंप्रूव किया जा सकता है। लर्निंग इंक्रीजेस परफॉर्मेंस एंड एंजॉयमेंट एंड डिक्रीजेस नेगेटिव इमोशन। सिंपल सी बात है, अगर लर्निंग गोल्स बनाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होएगी, आपको मजा भी आएगा, और नेगेटिव इमोशंस आपके माइंडसेट से निकल जाएंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल लर्निंग गोल्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना। इसलिए अपनी टीम में भी किसी पर्सन को उसके करंट लेवल, या उस पर्सन के करंट इनकम स्टेटस, या उस पर्सन के करंट स्ट्रगल से आप कभी भी जज ना करिएगा, जजमेंटल ना होइएगा कि ये पर्सन की कैपेबिलिटी इतनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा होगे इट मींस कि आप फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन हो। As a leader, you need to be growth mindset person every time, right? आपको पता है कि उस पर्सन के ऊपर काम किया जा सकता है, उसकी स्किल्स को एनहांस किया जा सकता है, उसकी लर्निंग को एनहांस करके उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, और जब वो होती है तो मजा भी आता है, एंजॉयमेंट आती है, और सारी नेगेटिव इमोशंस निकल जाती हैं। दिस इज व्हाट, ये गोल्स के रिलेटेड मैंने आपको कहा कि एक गोल्स
के ऊपर फिक्स माइंडसेट कैसा बिहेव करता है, कैसे गोल्स बनाता है, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो कैसे गोल्स बनाते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले परफॉर्मेंस बेस्ड गोल्स बनाते हैं, राइट, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो लर्निंग बेस्ड गोल्स बनाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब दूसरी चीज जो मैंने कही थी, रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? ये होता है हाउ यू रिएक्ट टू इवेंट्स। रिस्पॉन्सेस क्या हैं? किसी सिचुएशन या इवेंट या किसी एक पर्टिकुलर घटना पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड योर रिस्पॉन्स, राइट। अब यहां पे हम समझेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट वाले और फिक्स माइंडसेट वाले किस तरह से डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई सिचुएशन आती है, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिस्पॉन्स वो चीज है, आपका रिएक्शन। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले और फिक्स माइंडसेट वाले किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या किसी एक घटना पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इस रिस्पॉन्स को हम समझेंगे तो आपको बहुत और बेहतर तरीके से सारी सिचुएशन समझ आएगी। रिस्पॉन्स, जब भी एक फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन को चैलेंजेस फेस होते हैं या एक टेम्परेरी फेलियर फेस होता है, तो फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन कैसे रिएक्ट करते हैं? वो लर्निंग और इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करते हैं, अटेंशन देते ही नहीं है। वो लर्निंग और ट्रेनिंग से दूर हो जाते हैं जब उनको चैलेंज आता है, जब उनको कोई टेम्परेरी फेलियर या ऐसा फेज चलता है जहां पे उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो रही, वहां पे अगर ऐसा फेस होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लर्निंग और ट्रेनिंग से दूर हो जाते हैं। उनको लगता है क्या मैंने सीखना है, ये तो मैंने सीखा हुआ है, ये तो मैंने देखा हुआ, इसको तो मैंने सुना हुआ, ये तो वही बोलेगा, ये तो वही करेगा, ये इसी तरह की ट्रेनिंग होएगी, ट्रेनिंग में तो यही बताया जाएगा, तो मैंने क्यों ट्रेनिंग लेनी। वो लर्निंग और ट्रेनिंग से दूर हो जाता है। ये है फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन, राइट। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है उस बंदे का, अगर वो दूर होएगा लर्निंग से और नॉलेज से, एनहांसमेंट ऑफ स्किल से, तो डिप्रेस्ड हो जाएगा, डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा, उसकी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। माइंडसेट अंडरस्टैंड करो, तो बॉडी भी वैसे ही माइंड करेगी और वो अपनी सेल्फ एस्टीम लूज कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा। दोस्तों ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। आप लर्निंग से दूर हुए तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, डी एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, राइट। एनर्जी खत्म हो जाएगी आपकी बॉडी की, आपको काम करने का दिल ही नहीं करेगा और आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। इसलिए भूल के भी जब आपका इनिशियल स्ट्रगल चल रहा होता है या बीच में आप कहीं पे थोड़ा सा टेम्परेरी फेलियर फेस करते हैं, चैलेंज फेस करते हैं, लर्निंग से दूर ना जाइएगा। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग ऐसा करते हैं, राइट। आगे क्या होगा, वो अपने इंटेलिजेंस, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उस पे क्वेश्चन, खुद पे डाउट करना शुरू कर देंगे। आई एम स्टूपिड। उसको लगेगा कि लोग सोचेंगे ये तो स्टूपिड है, ये तो बेवकूफ पर्सन है, ऐसा उसको लगता है। होता नहीं है ऐसा, उसको लगता है कि लोग ये सोचेंगे कि ये तो स्टूपिड है, इसकी बस की बात नहीं है, अरे ये तो फेलियर हो गया, ऐसा उसको लगता है। अब क्या है कि वो जो फेलियर पास्ट में हुए होंगे या जो हो रहे होंगे, उसको वो बढ़ा चढ़ा के बार बार लोगों के सामने बात। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ तो ये होगा, मैंने ये किया तो ये हो गया। अरे नहीं, जब आप उनको बताएगी नहीं ऐसे इस तरह से कर लो, तो उसे बोला नहीं मैंने ऐसा किया था पर मेरे को उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे उससे ये नहीं हुआ। इस तरह की बातें करते हुए आपने लोग सुने होंगे। ये वो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं जो कि अपने पास्ट फेलियर को बहुत ज्यादा ओवर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 5 लोगों ने मना कर दिया तो लगते छोटा भी मना करेगा, अगर 10 लोगों ने इस बिजनेस को करने से मना कर दिया उनको लगता है सारी ही दुनिया मना करेगी, अगर 2 लोगों ने प्रोडक्ट लेने से महंगा मना कर दिया तो उनको लगता है सारी दुनिया मना करेगी, अगर 4 लोगों ने बोल दिया ये प्रोडक्ट महंगा है तो उनको लगता है पूरी दुनिया यही बोलेगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में। तो क्या करते हैं, अंडर रिप्रेजेंट जो पास्ट सक्सेसेस होते हैं, जो उसके पास्ट में जो उसको शुरू में जो उसने सक्सेस ली होती है ना,
उसको अंडर रिप्रेजेंट करेगा, उसको भूल जाएगा वो जो सक्सेस ली थी। और जो उसको आज की डेट में थोड़ा सा फेलियर मिल रहा है या सेटबैक मिल रहे हैं ना, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बताता है। तो क्या होता है, सक्सेस छुप जाती है, फेलियर ऊपर आ जाता है। और वो इन चीजों को जो मैंने आपको बताया कि वो इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें करना शुरू करता है, वो बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो जाता है। और ये जो है, ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग करते हैं। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इवन एट समथिंग स्टेबल, और वो पता क्या, जस्टिफाई करेगा बार बार। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैंने ना ऐसे एक टाइम पे ऐसे किया था, तब भी ऐसे हुआ था, अब फिर से ऐसे हो, पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो पता नहीं ये बार बार क्यों होता है, मेरे तो मुझे लगता है ग्रह मारे चल रहे हैं, मेरा तो टाइम माड़ा चल रहा है, बुरा चल रहा है। वो इस तरह से जो आज हो रहा है उसको बहुत ज्यादा वो करेगा कि मतलब ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है। दिस इज व्हाट फिक्स माइंडसेट पीपल डू। दोस्तों, मानते हो इस तरह के लोग मिलते हैं आपको कि नहीं मिलते हैं? बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, राइट? बहुत ज्यादा मिलेंगे और यही बातें करते रहेंगे, राइट? अब अंडरस्टैंड करना है आपने कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन पे जब उनको फेलियर फेस होते हैं, राइट? वो आप अंडरस्टैंड करना। आप भी आपको रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स क्या है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का रिस्पॉन्स, इसको ध्यान से सुनना है आपने, राइट? पे अटेंशन टू लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड सो डू बेटर इन फ्यूचर। वो हमेशा और लर्निंग बढ़ाते हैं, और जो चल रही होती है ट्रेनिंग्स और जो उनके मेंटोर्स और वो जो सब, उसमें वो और ज्यादा फोकस करते हैं। दोस्तों, अगर लर्निंग से दूर चले जाओगे, ट्रेनिंग से दूर चले जाओगे, तो डिमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन हाथ लगेगी। ट्रेनिंग में जुड़े रहोगे, और ट्रेनिंग नई नई चीजें, सिर्फ जुड़ना नहीं है पर नई चीजें सीखनी है, अगर ये करते रहोगे तो दोस्तों जिंदगी में फ्यूचर में तो बेटर करोगे। आज हो सकता है सिचुएशन आपकी नहीं ठीक हो, फ्यूचर में तो बेटर करोगे। दिस इज व्हाट ग्रोथ माइंडसेट पीपल डू। जब उनको चैलेंजेस फेस होते हैं, जब उनको सेटबैक फेस होता है, वो और ज्यादा लर्निंग्स बढ़ाते हैं, अपने आप को और ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं ट्रेनिंग के साथ, राइट? सेकेंडली, फोकस ऑन व्हाट दे आर लर्निंग रादर देन फोकसिंग ऑन हाउ दे फील। अब देखो, अगर करंट सिचुएशन आपकी लो चल रही है, यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स व्हाट यू आर डिजायरिंग, राइट? तो ऑब्वियसली अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी नहीं आने वाला, ह्यूमन बीइंग है, हमें लो फीलिंग आएगी ही आएगी। यस और नो? आएगी, आएगी, यस आएगी, राइट? तो वो उस फीलिंग पे अपना ध्यान नहीं देते, वो सिंपल एक चीज पे ध्यान देते हैं, लर्निंग। लर्निंग कि इससे बाहर निकलने के लिए कौन सी नॉलेज, कौन सी स्किल है, कौन सी लर्निंग है जो मैं इससे बाहर निकलूं, राइट? दे फोकस ऑन दैट। ये है ग्रोथ माइंडसेट, राइट? अब ट्राई आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, रीड बुक्स, वॉच वीडियोस, राइट? वो नई चीजें करने के लिए कोशिश करते हैं इन द कंसल्टेशन ऑफ देयर मेंटोर्स। अपने मेंटोर्स के साथ कंसल्ट करके नई नई चीजें करते हैं वो, ताकि उससे निकलें। बुक्स रीड करते हैं, वीडियोस देखते हैं, रेलेवेंट वीडियोस देखते हैं, राइट? मतलब कि अपनी नॉलेज और एनहांसमेंट को, स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। सेल्फ मोटिवेटिंग स्टेटमेंट्स, वो बार बार अपने आप को बोलते हैं, सुबह से शाम से दोपहर, द हार्डर इट गेट्स द हार्डर आई ट्राई। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है दोस्तों, द हार्डर इट गेट्स द हार्डर आई ट्राई। ये सेल्फ मोटिव, ये आप ट्राई करना, ये आप ट्राई करना। मैं बहुत करता हूं ये चीज, राइट? और यही रीजन है कि चाहे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, या जिंदगी में जैसी सिचुएशन है, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता दोस्तों। हमेशा आपको मेरे फेस पे स्माइल मिलेगी और हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी, आगे की तरफ देखता हूं मैं, राइट? बिकॉज मैं हमेशा ये स्टेटमेंट दोहराता हूं, द हार्डर इट गेट्स द हार्डर आई ट्राई, द हार्डर इट गेट्स द हार्डर आई ट्राई, राइट? आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। मेरे साथ बोलो इस तरह की स्टेटमेंट्स अपने मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे, लिखेंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। ये आप लिखो कमेंट्स में और खुद बोलो, बोल के लिखो। ये बोलना है, सिर्फ लिखना नहीं है, बोलना भी है। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, राइट? नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज एफर्ट। एफर्ट्स किस तरीके से लगाते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग और फिक्स माइंडसेट वाले लोग, और एफर्ट्स लगाने का तरीका या उनका क्या उस पे रहता है, रिस्पॉन्स क्या रहता है, राइट? सो एफर्ट क्या होते हैं? It is required for success.
efforts are required for success. Yes or no? बहुत इंपॉर्टेंट है. Without efforts results नहीं आते हैं आपको, नहीं आते हैं आपको, राइट? अब देखो एफर्ट का जब मामला आता है ना, तो फिक्स माइंडसेट वाले जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ये बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो बोलते हैं इट मींस कि इसके अंदर इंटेलिजेंस कम है. ये बड़ी दिक्कत है. जजमेंटल है लोग, राइट? अगर ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो लगता है ये मेहनत इसलिए ज्यादा कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ना इंटेलिजेंस, इसको बहुत ज्यादा ये स्मार्ट नहीं है, उसको स्मार्ट नहीं मानते हैं, राइट? आज की डेट में, आज की लैंग्वेज में बोलूं, आज बड़ी मतलब बड़े बड़े स्टाइल से लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट टाइम ऑफ हार्ड वर्क, इट्स टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क. और दोस्तों वो लोग ये नहीं जानते स्मार्ट वर्क के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ता है. सो हार्ड वर्क है ना, वो एफर्ट है, दैट इज नीडेड, राइट? तो जो पर्सन एफर्ट कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि उसके अंदर लो इंटेलिजेंस है या कम इंटेलिजेंस है. इट मीन्स वो जिंदगी में और बड़ा चाहता है. दैट्स द ओनली रिफ्लेक्शन, राइट? फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं ये इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा. क्योंकि इंटेलिजेंट लोग तो एफर्ट नहीं करते, उनको ऐसा लगता है, राइट? और जिनका फिक्स माइंडसेट है उनको लगता है कि हार्ड वर्क का मतलब क्या है कि मुझे समझ नहीं आती चीजें ज्यादा और मैं कम इंटेलिजेंट हूं, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है? सो उनका फॉर्मूला क्या रहता है? एफर्ट्स इक्वल टू लैक ऑफ एबिलिटी. क्योंकि ज्यादा एफर्ट वो लोग लगाते हैं जिनमें एबिलिटी कम है, और उसको ये बड़े प्यार से ना रिलेट कर देते हैं मजदूरों से, रिक्शे वालों से, या ऐसे लोगों से जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी रोजी रोटी बसर करते हैं. उनका एग्जाम्पल देके उसके साथ रिलेट करते हैं. ऐसे लोग फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, राइट? अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या कहते हैं, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना. ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ऐसी सिचुएशंस में कैसे वो करते हैं? वो कहते हैं एफर्ट्स तो नेसेसरी पार्ट है किसका? सक्सेस का. वो कहते हैं एफर्ट्स जो हैं वो नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सक्सेस लेनी है तो, राइट? ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं. वो कहते हैं कि जब आपको सेटबैक लगता है ना, ग्रोथ माइंडसेट वाले, तो और ज्यादा मेहनत करनी है आपने. दे ट्राई हार्डर, राइट? और उनका फॉर्मूला क्या है? एफर्ट्स इक्वल टू सक्सेस. उनका फॉर्मूला देखो, आप फॉर्मूले दोनों के डिफरेंट हैं. ग्रोथ माइंडसेट वाले बोल रहे हैं एफर्ट इक्वल टू सक्सेस, और फिक्स माइंडसेट वाले बोल रहे हैं एफर्ट तो वो लोग लगाते हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, जो स्मार्ट नहीं है. तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बहुत ही मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में. कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है स्मार्ट वर्क, but for smart work you need to do hard work, my dear friends. और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो एफर्ट्स के थ्रू ही डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकलते हैं. उनको पता है एफर्ट्स लगाएंगे तभी तो डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकलेंगे, जो आपके टफ टाइम्स हैं उनसे बाहर निकलेंगे. वो बड़े क्लियर हैं, राइट? सो ये मैंने आपको तीसरा एस्पेक्ट बताया कि एफर्ट्स लगाने में भी जो लोगों का माइंडसेट है, और फिक्स माइंडसेट वो लोग क्या समझते हैं एफर्ट लगाने को, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या समझते हैं इस चीज को. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पीपल, अब देखिए एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में पूछा गया कि इंटेलिजेंस, people were asked about intelligence and how much they thought it was down to effort and how much they thought it was about ability, right? अब लोगों से पूछा गया कि एफर्ट्स और एबिलिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी इंटेलिजेंस में, राइट? एफर्ट्स और एबिलिटी का आपकी इंटेलिजेंस में कितनी कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि फिक्स माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं कि एबिलिटी जो है वो इनबॉर्न है, और एफर्ट जो वो लगाते हैं जो स्मार्ट नहीं होते, जिनके अंदर इनबॉर्न ये इंटेलिजेंस नहीं होती है, राइट? बट बाय बर्थ ही इंटेलिजेंस नहीं होती है. तो एक सर्वे किया गया, उसमें पूछा गया कि इंटेलिजेंस में एफर्ट्स और एबिलिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है. तो जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं उन्होंने क्या रिजल्ट दिए कि 35% एफर्ट है और 65% एबिलिटी है. समझ आ रहा है आपको, राइट? कितना खतरनाक माइंडसेट है उनका. मतलब वो मेहनत करना नहीं चाहते, उनको लगता सब कुछ ऐसे मिल जाए. और ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोग जो हैं वो फॉरएवर के बारे में बोलते हैं, या फॉरएवर को छोड़ के जाते हैं, या फॉरएवर को की तुलना
कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जिनका अभी तक नाम भी नहीं है, जानते भी नहीं है लोग, और जिनका कोई ट्रैक नहीं, उनसे कंपेयर करते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को भी ये वही लोग हैं, ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं, क्योंकि उनको इजी चाहिए, सब कुछ इजी मनी ढूंढ रहे हैं लोग, राइट? तो वो बोलते हैं कि इजीली सब कुछ मिल जाए, 35% एफर्ट और 65% एबिलिटी, ये फिक्स माइंडसेट है, राइट? लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बोलते हैं 80% एफर्ट्स एंड 20% एबिलिटी। 80% एफर्ट, 20% एबिलिटी है, ये सक्सेस का फार्मूला है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? एफर्ट्स और माइंडसेट, ठीक है। अब ये वो मैं बता रहा था आपको कि कुछ लोग अपने टैलेंट को, कि मैं तो टैलेंटेड हूं, इनबॉर्न टैलेंट है, तो मुझे एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, मुझे तो चीजें इजीली मिल जाती हैं। दोस्तों यहां पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, बहुत तगड़ा एग्जांपल है, आप लोग रिलेट करोगे, आप सब जानते होंगे। एक विनोद कांबली रहे हैं और एक रहे हैं आपके सचिन तेंदुलकर। दोनों इकट्ठे क्रिकेट खेलना शुरू किया था, और अगर टैलेंट की बात करें तो कामली में हमेशा ही कहा गया था कि उनके पास एक इनबॉर्न टैलेंट है, उनके पास एक गिफ्टेड टैलेंट है। कट्स एंड पुल्स वो क्रिकेट में बहुत अच्छे मारते थे, और लोग कहते थे कि ही इज गॉट ए इनबॉर्न टैलेंट, इनके पास एक एबिलिटी, एक गिफ्टेड टैलेंट है, राइट? और सचिन जो थे वो एबिलिटी के ऊपर काम करते थे, वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस ज्यादा करते थे, वो अपने गेम को आगे बढ़ाने, वो जब सेटबैक होता था तो उसको वो बार बार प्रैक्टिस करते थे। ये बड़ा टिपिकल एग्जांपल है एबिलिटी और एफर्ट्स का, और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का बड़ा टिपिकल एग्जांपल है, सारी समझ आ रही, राइट? तो बट क्योंकि जब कामली के बारे में ये कहा जाता था, कामली को लगता था मुझे तो सब कुछ, मेरा टैलेंट ही मेरा सब कुछ कर देगा, तो वो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस और इन चीजों पे और अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव करने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनका टैलेंट उनके लिए काम कर रहा था, राइट? लेकिन सचिन को पता था कि उन्होंने इंप्रूव करना है, तो सचिन ग्रोथ माइंडसेट और कामली फिक्स माइंडसेट। हुआ क्या, 92 या 93 की बात, आई थिंक कि 2003 या 2002 की बात है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। वेस्ट इंडीज इंडिया में आई टेस्ट मैच में विनोद कामली खेल रहे थे, कर्टनी वॉल्श और कर्टनी एम्ब्रोस, ये दो बॉलर थे उनके। उन बॉलर्स ने देख लिया कि इस पर्सन के पास शॉर्ट बॉल का कोई भी इलाज नहीं है, उन्होंने शॉर्ट बॉल्स मारना शुरू की, उनको शॉर्ट बॉल्स मारना, और उनको उनका जो कट्स एंड पुल्स है उनको कट थ्रोट कर दिया, बिल्कुल उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और वो नहीं खेल पाए। और आपको पता है कि वो उनकी जिंदगी के आखिरी टेस्ट हैं। उसके बाद भी आप जानते हो कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उनका फिक्स माइंडसेट था। जैसे ही सेटबैक आया, नया चैलेंज आया, वो वहां पे फेल हो गए और उन्होंने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया था। दिस इज व्हाट फिक्स माइंडसेट के साथ ये होता है, राइट? और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, जैसे सचिन है, उनको जब भी किसी ने बाउंसर मारा तो उन्होंने वो प्रैक्टिस करके उसको भी काउंटर किया। अगर शोएब अख्तर ने मारा तो उसको भी उन्होंने 6 मारा उस पे, राइट? दिस इज व्हाट ग्रोथ माइंडसेट, टिपिकल एग्जांपल है। फॉरएवर में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन उनको लगता है सब कुछ अपने आप ही मिल रहा है, और वो अपनी एबिलिटी और अपनी नॉलेज पे एनहांसमेंट नहीं करते, तो वो लोग कुछ टाइम बाद, 2 साल 3 साल 1 साल बाद छोड़ जाते हैं, एंड दे डिड टॉक नेगेटिव अबाउट फॉरएवर। लेकिन वहीं पे वो लोग जो लगातार अपनी एबिलिटी और अपनी इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, वो लोग 18 साल से, 20 साल से, 10 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और सारा कुछ यहां से ले रहे हैं और मजे कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल जी रहे हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब लास्ट आता है व्हिच इज स्ट्रेटजीज। जब स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी होती हैं, तो किस तरह के ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किस तरह स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं, और फिक्स माइंडसेट वाले किस तरह से करते हैं, राइट? स्ट्रेटजीज होती क्या हैं? हाउ टू रीच सक्सेस तक पहुंचने का जो आपका पूरा प्लान है, उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं, राइट? तो स्ट्रेटजी में क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, वही पुरानी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। जब उनको प्रॉब्लम आएगी उसको वो चेंज नहीं करेंगे, उनको लगता है यही तो वो स्ट्रेटजी है जिसके कारण वो पहुंचे हैं, किया है, तो अभी कैसे चेंज कर लेंगे। तो दे कीप ऑन इंप्लीमेंटिंग सेम स्ट्रेटजी जब उनको प्रॉब्लम भी आती है, जब उनको सेटबैक लगता है, राइट?
वो अपनी वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, डिसएंगेज कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है उनको लगता है नहीं नहीं मेरे लिए यही काम करता है, तो वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड, वो अनदेखा करते हैं, प्रॉब्लम को अनदेखा, क्योंकि उनके लिए वो वही माइंडसेट में चल रहे हैं, राइट। और फाइनली क्या होता है, दे गिव अप। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि छोड़ जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, राइट। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं, सीखते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, जो सक्सेसफुल हैं उनसे बात करते हैं और नया माइंडसेट डेवलप करते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट, जब उनको प्रॉब्लम आती है, राइट। उनको पता कि एक तरीका काम नहीं कर रहा, एक रूट काम नहीं कर रहा, वो कुछ और ढूंढेंगे और उस तरीके से काम करेंगे। वो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उनको पता है कि दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दे बिलीव इन देमसेल्फ कि दे कैन सॉल्व द। क्योंकि दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम है जब तक उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, और जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम और किसी भी सिचुएशन या बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमेशा सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम वर्ड सॉल्यूशन साथ में लेके आता है, राइट। सो दिस इज व्हाट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस तरह के लोग होते हैं। वो हमेशा इंप्रूव, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, सलाह करते हैं सक्सेसफुल लोगों से, बैठते हैं, नई स्ट्रेटजीज और नई चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू हैव, फिक्स या ग्रोथ? ये मुझे जवाब दीजिएगा, आपका किस तरह सा का माइंडसेट है? फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है, राइट। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, बी ए ग्रोथ माइंडसेट पर्सन, हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट पर्सन बनिए। आपको हमेशा जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट पर्सन अगर बनोगे तो जिंदगी में हमेशा सेटबैक्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, राइट। वांट टू सी हाउ द ब्रेन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन वर्क्स? आप देखना चाहते हो कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन है वो किस तरह से उसका दिमाग काम करता है? देखना, सीरियसली कह रहा हूं, दिमाग के अंदर फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। फिक्स माइंडसेट वाले का दिमाग अलग तरीके से काम करता है अंदर, मतलब मैं ये फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं कि कैसे अंदर एक्चुअल में काम करता है दिमाग, राइट। आप ये देखिए, लर्निंग्स ना हमेशा हेल्प करती है। आपको पता दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, राइट, और न्यूरॉन्स जो होते हैं ना यही वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, यही सब कुछ क्रिएट करना है, ये एक दूसरे से ये अब पहला जो आप देख रहे हो ना, पहली पिक जो ब्लैक कलर में दिख रही है, राइट, ये है एक नॉर्मल फिक्स माइंडसेट वाले की माइंड का अंदर के न्यूरॉन्स अलग अलग पड़े हुए हैं, आप देख रहे हो बिखरे से पड़े हुए हैं अपने अपने तरीके से। ये फिक्स माइंडसेट वाले हैं, ये एक्चुअल है, ये साइंटिफिकल चीज बता रहा हूं कि जो फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन है उसके अंदर इस तरह से न्यूरॉन अलग अलग होंगे, अलग अलग बिल्कुल, राइट। पर जैसे ही लर्निंग शुरू हुई, देखो ये लर्निंग्स हैं, ये तीनों चीजें लर्निंग है, राइट। जैसे ही लर्निंग शुरू हुई, राइट, न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन देख रहे हो आप अगली पिक में, वो बनना शुरू, सिनर्जी बनना शुरू होगी, राइट। न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो गए, कनेक्ट करके उनने अंदर से स्पार्क पैदा किया और उस पर्सन ने लर्निंग के बाद आगे बढ़ना शुरू किया, उसने एक राइट एटीट्यूड को अडॉप्ट किया। दिस कैन बी, व्हाट डज इट मीन? ये चेंज किया जा सकता है थ्रू लर्निंग, ये चेंज किया जा सकता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जब सिनर्जी दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की सिनर्जी बनेगी तो आप अंडरस्टैंड करो कि आपका माइंड एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। आप सक्सेस तो लोगे ही लोगे, क्योंकि माइंडसेट की ही सारी कहानी है, सारी कहानी माइंडसेट की है। कोई पर्सन माड़ा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट इट्स माइंडसेट। इस तरह से ये पिक से आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि आपको किस तरह के पर्सन बनना है, फिक्स या ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए लर्निंग जरूरी है, हमेशा लर्निंग जरूरी है, राइट। ये पिक आप देख रहे हो, बच्चा कैसा है, महसूस हो रहा है इस पिक को देख के? मजा आ रहा है आपको? खुश सा बच्चा है, ऐसा लग रहा है जिंदगी, ऐसा लग रहा है लाइफ, ऐसा लग रहा है होप है, ऐसा लग रहा है बहुत ही खुशियां हैं चारों तरफ। इस बच्चे की पिक को देख के यही महसूस हो रहा है ना आपको, राइट। बेबीज ऑलवेज ग्रो, दे आर नॉट स्टूपिड। आप देखो बच्चे हमेशा ग्रो करते हैं, वो स्टूपिड नहीं होते, बिकॉज उनका लर्निंग माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, राइट। दे डोंट हैव फिक्स माइंडसेट, वो हर चीज को खंगोलते रहते हैं, दैट्स व्हाई दे ग्रो। प्लीज अंडरस्टैंड, उनके पास वो परसेप्शन नहीं होती पुरानी,
उनके पास कोई पास्ट में अगर कोई फेलियर हुआ है या सक्सेस हुआ है, कुछ भी हुआ, उसका उनका दिमाग में कुछ नहीं है. दे आर लर्निंग 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 लर्निंग, एक्सपेरिमेंटिंग, लर्निंग 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 लर्निंग, एंड दैट्स व्हाई दे ग्रो एंड दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी. आप वो कहीं गिर जाएंगे, थोड़ी देर रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, वो दोबारा वहां चले जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो फिक्स माइंडसेट, दे आर ग्रोथ माइंडसेट. लेकिन हमें कहीं पे लग जाए कि हम दोबारा नहीं जाएंगे, हम ट्राई नहीं करेंगे उस चीज को, तो हम कहीं पे चीज में थोड़ा सा फेलियर हो गए तो उसको दोबारा ट्राई नहीं करते. Please understand with this example, you need to have a growth mindset. Babies do not have a fixed mindset, they have growth mindset, right? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का जो बड़ा रोल प्ले करता है, प्रेज और एप्रिसिएशन. क्योंकि हमारे बिजनेस में हम थोड़ा सा भी कुछ अचीव करते हैं तो प्रेज और एप्रिसिएशन बहुत आती है. ऐसा डिजाइन्ड है हमारा बिजनेस, हम प्रेज और एप्रिसिएशन करते हैं, राइट? लेकिन इससे माइंडसेट चेंज हो जाता है. आपको पता है क्यों? राइट? बिकॉज पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू दी मैसेजेस दे रिसीव अबाउट देमसेल्फ. मैं अपने बारे में हमेशा अच्छा ही सुनना चाहूंगा, ऐसे ही हर पर्सन अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है. जैसे ही उसके बारे में थोड़ा सा गड़बड़ कोई बोलता है, क्रिटिसाइज करता है, तो उसको बुरा लगता है और यहां पे माइंडसेट चेंज होता है, राइट? बहुत हर पर्सन बहुत, आप किसी को बोल के देखो कुछ गलत, उसका अजीब सा रिएक्शन हो जाएगा, राइट? बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि उनके लिए जो बातें कही जाती हैं उसको लेके वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, राइट? पीपल आर वेरी सेंसिटिव. इसलिए प्रेज और एप्रिसिएशन जो है वो माइंडसेट को चेंज करती है, राइट? प्रेज, एबिलिटी, लोगों की आप इंटेलिजेंस, या वही बात आ गई जो मैंने कामली की बात कही थी कि कामली की प्रेज करती थी. कामली को बड़ी प्रेज मिलती थी कि टैलेंटेड है, गिफ्टेड, टैलेंटेड, ये है वो है. तो उसको लगता था मैं तो ऐसा ही हूं, यस मेरे में तो सब कुछ है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बॉस, और मेरे को तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. जब किसी की एबिलिटी या टैलेंट को आप, राइट, या उसकी इंटेलिजेंस को प्रेज करते हो ना, तो लोग फिक्स माइंडसेट में चले जाते हैं. आपको लगा होगा कि ये सर तो कुछ और बताएंगे, ये तो बात करेंगे कि आपको प्रेज करनी चाहिए, एप्रिसिएशन, अच्छी बात है, यस इट इज वेरी गुड. बट ये करने से लोग फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं, वो आगे एफर्ट्स नहीं करते हैं, उनको लगता है सब कुछ, वो तो बहुत ही, उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एफर्ट्स नहीं करते, लर्निंग से डिटैच हो जाते हैं. दिस इज व्हाट प्रेज कैन डू, राइट? प्रेज फॉर एबिलिटी, टैलेंट और इंटेलिजेंस हमेशा लोगों के माइंडसेट को ग्रोथ से फिक्स में ले जाती है. ग्रोथ से किस में लेके जाती है? फिक्स में, राइट? और वो परफॉर्मेंस गोल बना लेते हैं. क्यों? कि उनको लगता है ये जो किया इसी के बेसिस में उनका क्या होता है, आपका, उनकी वैलिडेशन होती है. और जब उनको कभी चैलेंज आता है ना, तो हेल्पलेस फील करते हैं, जैसे कामली ने फेस किया था जब उनको बाउंसर मारे थे, तो उनको पता नहीं था कैसे जवाब देना है. अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जब प्रेज करेंगे उसकी एबिलिटी, टैलेंट और इंटेलिजेंस को आप, तो हमेशा ग्रोथ से माइंडसेट कहां चला जाएगा आपका? फिक्स में चला जाएगा. क्योंकि उसको लगता है मेरे लिए तो, मेरे को सब कुछ आता है, ही विल नॉट इंप्रूव. और उससे क्या होगा कि जब भी कोई सिचुएशन टफ आएगी, वो हेल्पलेस हो जाएगा पर्सन, राइट? और ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी तक तो मेरे लिए सब कुछ टैलेंट ने काम किया, अब सिचुएशन आ गई गड़बड़, तो वो छुपाते हैं, राइट? वो अपनी सिचुएशन छुपाते हैं. क्यों? क्योंकि वो लर्निंग नहीं करना चाहते. उनको लगता है, उनकी ईगो आगे आ जाती है, उनको लगता है कि उनका तो एक वो इतना, लोग ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं, अगर आप लर्निंग में जाओगे तो उनको लगेगा, लोग बोलेंगे अरे ये तो इसकी तो इंटेलिजेंस ही नहीं है, ये तो स्मार्ट नहीं है. तो इस तरह से वो डरते हैं. तो डर के चक्कर में नॉलेज और लर्निंग की तरफ नहीं जाते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? और मोटिवेशन और विलिंगनेस टू टेक रिस्क, उसको वो नहीं लेते हैं, उसको अंडरमाइन कर देते हैं. वो मतलब कि लर्निंग की तरफ नहीं जाते हैं, अपने आप को इंप्रूव करने की तरफ नहीं जाते हैं. अब अगर आप बोल रहे हो कि यार प्रेज भी नहीं करनी एबिलिटी, टैलेंट और इंटेलिजेंस की, तो प्रेज तो इंपॉर्टेंट है, प्रेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट टू डू? आप बोलोगे सर फिर करें क्या, राइट? क्या करें? सो याद रखना, किसी की एबिलिटी, टैलेंट और इंटेलिजेंस को ना प्रेज करके उसके एफर्ट्स को प्रेज करो. उसके एफर्ट्स को प्रेज करो. जो एफर्ट उसने लगाए हैं, जिसके कारण उसको सक्सेस मिली है,
उसको प्रेज करो। ये बहुत ही एक फाइन लाइन है, और हम बहुत सारे लोग इस चीज को प्रेज करके, एबिलिटी, टैलेंट और इंटेलिजेंस को प्रेज करके अच्छे खासे लीडर्स को भी खत्म कर देते हैं, अच्छे खासे लोगों को भी फिक्स माइंडसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने उस पर्सन की आउटकम को प्रेज नहीं करना कि यू हैव बिकम मैनेजर, सीनियर मैनेजर, आपने कार प्लान अचीव कर, सोरिंग मैनेजर, यू आर अ ग्रेट लीडर, ये है वो है, नहीं। हमने उसके एफर्ट्स को प्रेज करना हमेशा कि तुमने ये किया, तुमने बहुत अच्छे से किया, तभी तुम्हें ये रिजल्ट मिला। Always praise efforts, don't praise the outcome or the intelligence or ability or talent. Please understand, ये गलती हम करते हैं। इस गलती के कारण हम बहुत सारे अच्छे लोगों को भी अपनी टीम में खत्म कर देते हैं या खराब कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकल चीज है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये फाइन लाइन कभी कहीं नहीं बताई जाएगी, लेकिन दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे लोगों के सिस्टम में आके खराब होने की या क्विट करने का, ये बहुत बड़ा, क्योंकि हम उस पर्सन को प्रेज करते हैं, उसकी एबिलिटी, इंटेलिजेंस और उसकी एबिलिटी को प्रेज करते हैं, आउटकम को प्रेज करते हैं और एफर्ट्स को प्रेज नहीं करते हैं। राइट, एफर्ट्स को प्रेज करोगे, इंसान हमेशा ग्रोथ माइंडसेट पे रहेगा। एबिलिटी, टैलेंट और इंटेलिजेंस को करोगे तो, या पर्सन को करोगे तो हमेशा वो फिक्स माइंडसेट की तरफ चला जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन भी, अंडरस्टैंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज फॉर एफर्ट्स, ग्रोथ माइंडसेट लेने के लिए लोगों को अडॉप्ट करो। एफर्ट को प्रेज करोगे तो हमेशा एफर्ट लगाएगा, तो हमेशा ग्रो करेगा। एबिलिटी और टैलेंट को ग्रो करोगे, पर्सन को प्रेज करोगे तो वो वहीं रुक जाएगा, बिकॉज उसको लगता है एबिलिटी और टैलेंट से ही और मेरे से स्मार्ट कोई भी नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज, राइट। लर्निंग्स गोल क्रिएट करने की तरफ आप जब एफर्ट, किसी के एफर्ट को प्रेज करते हैं तो वो और लर्न करता है, वो उस चीज पे और मास्टरी बनाता है, राइट। और जब भी उसको कोई सिचुएशन आती है तो वहां पे वो बड़े अच्छे से उसको हैंडल करता है, बिकॉज ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन है। आपने हमेशा उसकी एफर्ट्स की ग्रोथ की, उसको पता है एफर्ट्स करके ही मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए वो कभी भी रुकता नहीं है। अगर उसको कहीं लो भी फील हो रहा हो या उसका बिजनेस लो भी जा रहा हो, वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा, बिकॉज उसका ग्रोथ माइंडसेट है। जब आप किसी के एफर्ट्स को प्रेज करते हो तो मोटिवेशन इंक्रीज होती है और सक्सेस मिलती है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करनी होगी कि आपको एफर्ट्स प्रेज करने होंगे। एप्रिशिएशन कोई दुश्मन नहीं है, मैं नहीं कहता हूं लोगों को अप्रिशिएट नहीं करें, बट एप्रिशिएशन और कोई दुश्मन भी नहीं है, ना ही ये कोई विलन है। एप्रिशिएशन और प्रेज जो है ये विलन नहीं है, दुश्मन नहीं है, लेकिन as long as it is a right praise, as long as you are not praising a person or his ability, talent or intelligence, अगर आप उसके एफर्ट्स को प्रेज कर रहे हो देन एफर्ट्स, तो एप्रिशिएशन और प्रेज जो है बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस पर्सन को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके आउटकम को अगर आप प्रेज कर रहे हो तो वो हमेशा उसको उल्टा ही रिस्पॉन्ड करेगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एग्जांपल आपके सामने है, राइट। सो गुड फीडबैक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी इफ वी वांट पीपल टू डेवलप एंड ग्रो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लोगों को करेक्ट नहीं करना है, लेकिन एक गुड फीडबैक, एक सही फीडबैक देने का तरीका होता है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, सीधा मुंह पे नहीं उसको ठोक बजा के बोलना, या इनडायरेक्टली नहीं उसको बातों बातों में उसको सरकाज़म जिसको बोलते हैं कि बातें बोलना, किसी को सुनाना, किसी को इस तरह की जो चीजें होती हैं, पीठ पीछे से बोलना, ये गलत है, इसके कारण दिक्कत होती है। गुड फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की आप यहाँ पे गलत हो, आप, मुझे लगता है यहाँ पे गलत नहीं बोलना, आपने बोलना है कि मुझे लगता है यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से करोगे और इस तरह से आप अगर इस सिचुएशन को हैंडल करोगे तो और बेटर कर पाओगे। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। बात वही बोलनी है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, राइट, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका पर्सन ग्रो करे और आगे बढ़े, राइट। प्रेज इज नॉट अ विलन। कोई प्रेज करना कोई गलत नहीं है, पर प्रेजिंग फॉर एफर्ट और जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है उस बंदे का जिससे उसको सक्सेस मिली है और जो एफर्ट्स उसने पुटअप किया है, अगर उसको आप प्रेज करोगे ना, उसको अप्रिशिएट करोगे तो पर्सन मोटिवेट होता है और
अल्टीमेटली मोर रिजिलेंट मतलब कि कैसे भी सिचुएशन आ जाएगी वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, उसको सेटबैक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, लीडर्स एंड फॉरएवर के सारे लोग इस चीज को अडॉप्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीडर्स को भी अडॉप्ट करने की ये जरूरत है, बिकॉज लीडर्स भी कई बार इन्हीं चीजों में गड़बड़ कर देते हैं, जिसके कारण अच्छे लोग जो हैं उनसे डिटैच हो जाते हैं। राइट, लेट्स चेंज आवर माइंडसेट गाइस, लेट्स चेंज। आर वी रेडी? Are we ready to change our mindset? Are we ready to change our mindset? Growth mindset क्या है आज की डेट में? सोशल मीडिया में एक्सटेंसिवली प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए लर्निंग करो, नई स्किल्स लर्न करना पड़ेगी। लर्न सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली फॉर प्रोस्पेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये माइंडसेट नया वाला है, ग्रोथ माइंडसेट है। राइट, जूम और एफबी लाइव पे ट्रेनिंग्स करो, ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि अब ये तरीका शुरू हो चुका है, यही फ्यूचर है। दैट्स द फ्यूचर, यू नीड टू अडॉप्ट इट। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एंटायर वर्ल्ड इज योर प्रोस्पेक्ट, पूरी दुनिया आपका प्रोस्पेक्ट है आज की डेट में। सोचो तो सही, होराइजन्स खोलो अपने। राइट, आउट ऑफ बॉक्स सोचो। डायरेक्ट डिपॉजिट ट्रांसफर इन कंपनी अकाउंट, यूज इंटरनेट बैंकिंग, ये चीजें करो। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, डायरेक्ट कंपनी में ट्रांसफर, नेट बैंक, ये चीजें अडॉप्ट करो। कैश वाला काम खत्म कर दो, डायरेक्टली ऑफिस में जाके कैश करके सेल डालना खत्म करो। ऑनलाइन एलो स्टोर पे सेल्स डालो, पिकअप फ्रॉम आरडीओ करो, या घर पे डिलीवरी करो। डोंट गो टू दी ऑफिसेज। राइट, बिल्कुल ऑफिस में जाना बंद करो। बहुत अर्जेंट हो तभी जाओ, अदरवाइज ऑफिस मत जाओ। सब कुछ आपके हाथ में दे दिया कंपनी ने। राइट, सो ऑनलाइन आप अपने ऑर्डर्स डालो, ऑनलाइन लोगों को सिखाओ, ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स करो। राइट, ये सारी चीजें। अब फिक्स माइंडसेट वाले क्या हैं, ये इनको चैलेंज लगेगा, अरे यार कौन करेगा, अच्छा कैसे, मुझे बड़ा टफ लगता है, अरे कैसे करूंगा मैं, नेट कैसे मैं कैसे एलो स्टोरी, ये फिक्स माइंडसेट है, उनको ये चैलेंज लगेगा, ये सारी चीजें चैलेंजेस लगेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले से कहेंगे वाओ, यही तो अपॉर्चुनिटी है, यही तो अपॉर्चुनिटी है। अरे पूरी दुनिया मेरा प्रोस्पेक्ट है। अब तो मैं पहले 50-100 लोगों तक सीमित था, पर सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू मैं पूरी दुनिया मेरे पास आ चुकी है। मैं कहीं पे भी किसी भी कंट्री में किसी जगह पे प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूँ। ये ग्रोथ माइंडसेट है। राइट, सो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट अगेन डू यू हैव? फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं, सिंपल सी, आपकी फिक्स है या ग्रोथ है, अब आपने डिसाइड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, be a growth mindset person, please be a growth mindset person because you are a leader. आप लीडर हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो, यू आर अ लीडर ऑलरेडी, बिकॉज आपने लीड करना है, टीम बनानी है। You have to have a growth mindset. आपका mindset growth mindset ही होना चाहिए। Thank you so very much guys to listening to me. I hope इस ट्रेनिंग से आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकली बड़ी छोटी छोटी चीजें जिनको चेंज करके माइंडसेट चेंज कर सकते हो। और अगर आप फिक्स से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आते हो तो फ्यूचर आपका अमेजिंग है, अनलिमिटेड है। यू कैन ब्रेक द रिकॉर्ड्स। लेट्स चेंज एज अ फॉरएवर इंडिया, लेट्स चेंज द माइंडसेट इनटू ग्रोथ माइंडसेट एंड कम आउट ऑफ योर फिक्स माइंडसेट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।